दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करेंगे। स्टॉक्स क्यों गिरे उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस पैराग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या ये डिफेंस सेक्टर की जो रैली है क्या ये अब खत्म हो चुकी है या नहीं। तो बेसिकली 9 जून में आपने देखा होगा कि बाकी सेक्टर हरे निशान में थे और डिफेंस सेक्टर का जो बेसिकली जो इंडाइसिस था वो रेड निशान में था। तो गिरावट की वजह क्या है उसको आगे जाके जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होगे तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके बाद स्टॉक रॉकेट बनते हैं और इन स्टॉक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनको टाइम टू टाइम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। तो ऑर्डर बुक अगर सॉलिड है तो उससे क्या मतलब है, जो आने वाले जो बेसिकली इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली मैनर पर अगर ये फुलफिल करके देते हैं तो इन स्टॉक्स में आने वाले 2 से 3 साल में आपको और ज़्यादा तेज़ी मिलती हुई दिखाई देगी, बिकॉज इनके पास ऑर्डर्स हैं और उन ऑर्डर्स को अगर ये टाइमली मैनर पर फुलफिल करते हैं तो इनको और भी ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं आने वाले टाइम पर। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश हुआ उसके बाद आपने एक चीज़ ये नोटिस करी कि जो आसपास के रीजन है लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये बेसिकली चाइना से डिफेंस से इक्विपमेंट बाय करना चाह रहे थे। बट अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होगे तो अभी आप देखोगे कि इंडिया आने वाले टाइम पे एक्सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा अपने डिफेंस इक्विपमेंट। और ये जो S-400 है ये बेसिकली इंडिया के अंदर ही बनाता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम देसी S-400 के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ स्टॉक्स को बेसिकली कवर करने वाला हूं। तो बेसिकली कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो डेटा पैटर्न का अगर आपने स्टॉक देखा तो लगभग 3.4% की गिरावट के साथ 2942 तक पहुंच गया। और बेसिकली ये यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी काम क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और इस स्टॉक को अगर आपने देखा होगा लगभग 1600 रुपये तक गया। उसके बाद जिस तरीके से तेज़ी दिखाई वो काबिले तारीफ़ है और अभी ये बेसिकली मार्केट कैप इसका 1600 करोड़ रुपये तक का पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, डेटा पैटर्न का अगर आप यहाँ पर 5 साल का रिटर्न देखोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे 348% का रिटर्न ये बेसिकली कंपनी कमा कर दे चुकी है। और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और बेसिकली स्टॉक का जो बेसिकली चार्ट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 74 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का है। और हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन अगर अप टू द मार्क नहीं दैट मीन्स प्रॉफिट बुकिंग। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है। स्टॉक मार्केट को ऑलरेडी पता है कि इस कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा हाई दे रखा है। तो आपको इस चीज़ का बेसिकली मेक श्योर करना है कि अगर आप हाई पी कंपनीज बाय कर रहे हो उनमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चलो। आप अपना चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो या बेसिकली इनमें अपना स्टॉप लॉस अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो टाइम टू टाइम। इन कंपनीज़ में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, जो लिस्ट में दूसरी कंपनी है उसका नाम यहाँ पर आप देख पाओगे कोचिन शिपयार्ड है और लगभग 2319 रुपये पर ये कंपनी बेसिकली काम कर रही है। 3% की गिरावट। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इस कंपनी के। और लगभग 6140 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप यहाँ पर आप देख पाओगे हो चुका है। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड ने लगभग 772% के रिटर्न अपने जो निवेशक हैं उनको कमा करके यहाँ पर दिए हैं। और इस स्टॉक का जो प्राइस है आप देख पाओगे अभी अपने 52 सप्ताह के जो हाई है उस तक नहीं पहुँचा, अभी थोड़ा सा गैप बाकी है। और इस स्टॉक का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, ऑर्डर बुक अच्छी है, बट वही प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि स्टॉक में प्रॉफिट की बुकिंग आ जाएगी अगर जो स्टॉक के रिजल्ट हैं वो अप टू द मार्क कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं तो इनको उसी तरीके से बेसिकली अपना जो स्टॉप लॉस है और बाकी सारी चीज़ें करके चलनी है आपको। दोस्तों, लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो है ज़ेनटेक। अगर आपने इस कंपनी को देखा होगा तो इस कंपनी में भी बेसिकली रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं थे और उसके बाद प्रॉफिट की बुकिंग आती है और स्टॉक लगभग 1300 से 1400 रुपये के आसपास आता है और 3% की गिरावट के साथ में आज ये बंद हुआ है। और उसके बाद जिस तरीके से तेज़ी दिखाई है इस स्टॉक ने वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है और इस स्टॉक में भी अच्छे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं निवेशकों के। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली मझगांव डॉक और शिप बिल्डर और BEML इन स्टॉक्स में भी प्रॉफिट की बुकिंग आई। और इन स्टॉक को में अगर आपने निवेश कर रखा है और आपके अच्छे रिटर्न बन रहे हैं तो आप चाहो तो उनमें नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो अपनी स्टडी करने के बाद में। और अगर आप चाहो तो इनमें अगर आपका नज़रिया 3 से 4 साल है तो आप इसमें अपनी लॉन्ग टर्म जो जर्नी है वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई गिरावट मिलती है तो वो एक लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है।
दोस्तों अगर जेन टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर देखें तो इस कंपनी ने अपने जो निवेशक हैं उनको माला माल कर दिया। एक टाइम पे ये स्टॉक 300 रुपये पर काम करता था, मुझे वो न्यूज़ आज भी याद है। और इस स्टॉक में मैंने अर्ली बाइंग करी थी, कोई भी बाइंग डिस्क्लेमर मैं नहीं दे रहा, और इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और इसमें अगर आप देखोगे 3936% के बेसिकली रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी ड्रोन बनाने का काम करती है। और जिस तरीके से अगर आपने जो इंडिया पाकिस्तान का क्लैश देखा, ड्रोन से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो सबसे ज़्यादा कवर की जा रही थी कि ड्रोन क्लैशेस कैसे हो रहे हैं। तो इस स्टॉक में भी आप देख पाओगे अभी 52 वीक हाई जाने में थोड़ा सा गैप बाकी है। और इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 62 का है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को बड़ा बनाने में हेल्प करना। मैं आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम लाकर देता रहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।